हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 हमने करी थी तो वो थोड़ी अलग थी, उसमें हमने डायरेक्ट बताए थे, उसमें कुछ हमें ग्राफ दे रखे थे, हमें सिर्फ जीरोस बताने थे कितने जीरोस हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसे हम पहले समझ लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीमेल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें पहले तो फाइंड करना है जीरोस। फॉलो करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीमेल्स को, मतलब द्विघाती बहुपद को फॉलो करते हुए हमें वेरीफाई करना है, मतलब जीरो निकालने सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बताना है हमें किस किस के बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो जीरोस तो वो थे जो फैक्टर हम निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीमेल्स से जो हमारे फैक्टर निकलेंगे उससे तो हमारे जीरोस निकल जाएंगे। और जो कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट क्या होते हैं, मैंने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है द्विघाती बहुपद की। तो इसमें क्या है, जो x की पावर 2 के साथ वाले हैं ये जो हैं हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। तो ये कोफिशिएंट्स हैं हमारे जो हमने निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। हमें पता है कि द्विघाती क्वाड्रेटिक में सिर्फ दो ही फैक्टर बन सकते हैं, सिर्फ दो ही जीरोस आते हैं। तो पहले को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। अल्फा और बीटा के सिंबल से हम इन्हें दिखा सकते हैं। तो पहला हमने क्या देखा, सम ऑफ जीरोस। जो हम जीरोस निकालेंगे, अगर हम उन दोनों का प्लस करें, मतलब हम अल्फा और बीटा को प्लस करें, तो हमारी वैल्यू किसके बराबर आएगी, x की साथ वाले की और x की पावर 2 के साथ वाले के बराबर। अगर हम इनका इस तरीके से करें, a वाले नंबर की b वाले नंबर में डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वो इनकी जीरोस को प्लस होकर आएगी। ये हमें रिलेशनशिप इसमें दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ हमारा, अगर हम उन दोनों जीरोस की गुणा करें, मतलब अगर हम अल्फा और बीटा की गुणा करें, क्योंकि दो जीरोस हमारी निकली हैं, अगर ये क्यूबिक होती तो अधिकतम 3 जीरो निकलती, तो उसमें हम गामा और मान लेते, उसे भी हम सीखेंगे बाद में, सबसे पहले इसे सीखते हैं। तो अगर हम अल्फा बीटा की आपस में गुणा कर दें, इनकी गुणा करें, तो c/1 के बराबर इसकी वैल्यू बैठेगी। तो c क्या है हमारा, कॉन्स्टेंस टर्म है। c को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंस टर्म। तो कॉन्स्टेंस टर्म में अगर हम डिवाइड करें x की पावर 2 के साथ वाले नंबर की, तो हमारे किसके बराबर वैल्यू आएगी, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई के बराबर आएगी। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा कोफिशिएंट्स ऑफ x, मतलब x के साथ वाला, और ये है हमारा कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 2, मतलब x की पावर 2 के साथ वाला। तो हम इसे डायरेक्ट समझेंगे, x के साथ वाला, x की पावर 2 के साथ वाला, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। ये हो गया हमारा x की पावर 2 के साथ वाला जो हमारा a है। तो इसे हम पूरा पूरा खोलकर लिख देते हैं। वैसे मैंने स्क्रीन पर आपको फॉर्मूला दे दिया है, आप उस फॉर्मूला को फॉलो करें और पूरा पूरा फॉर्मूला आपको लिख देना है और पूरे फॉर्मूला को लिखकर चलना है। ये अपनी हैबिट बनानी है हर क्वेश्चन में। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट का पहला पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट, ये तीनों पार्ट अलग अलग हैं, इन तीनों पार्टों को मैं करके दिखाऊंगा। और मेरा वादा है आपसे कि आप सब कुछ सीख जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड आप लोगों को रहना है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, करते हैं इन्हें सॉल्व। तो दोस्तों सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। तो हम करेंगे क्या, हमें सीधे सीधे फैक्टर निकालने हैं, जैसे कि आपने पहले भी निकाले होंगे, गुणनखंडन विधि से हमें फैक्टर निकालने हैं। क्लास 9th में भी कर चुके हैं, क्लास 8th में भी कर चुके हैं। अगर भूल गए हो तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से करने हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो x की पावर 2 के साथ वाला है और जो कॉन्स्टेंट टर्म है, मतलब जो बाहर वाले नंबर हैं, बाहर वाले, उनकी गुणा कर लेनी है। तो बाहर वाला नंबर क्या है हमारा, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो हमारे यहाँ क्या आएगा, 8 आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो 8 है हमारा वो प्लस का है या माइनस का, मतलब जो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारा वो प्लस का है या माइनस का। अगर माइनस का है तो ये नंबर हमें माइनस कर लाना है, अगर प्लस का है तो ये हमें प्लस करके लाना है। मतलब हमें क्या है, 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो माइनस करके तो आना चाहिए 2 और गुणा करके मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8। तो अगर हम इसे करें 4 × 2 तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 2 8। अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये ट्रिक इस पर काम कर सकती है। तो शुरू कर देते हैं हम। x की पावर 2 माइनस, हम इसे रखेंगे ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 2,
क्योंकि 4 माइनस 2 हमें सेम टू सेम रखना है। 4 2 जा 8 हमने करके देख लिया, 4 2 जा 8 8 आएगा। तो हम ये तो हमने करके देख लिया। वैसे अब मैं इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि हमें फैक्टर बनाने थे, वो मैं बना लिए। अब x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट के बाहर जब आएगा तो ये हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यहाँ आएगा 2x माइनस का 8। अब अगर हम इनमें कॉमन लें तो हमारा x इसमें कॉमन होगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। अब मुझे यहाँ माइनस का ही चाहिए तो मैं यहाँ प्लस का 2 ले लेता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट में अंदर सेम जैसा आना चाहिए ना, इसके जैसा ही अगले वाले ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो यहाँ x रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4। तो ब्रैकेट में हमारा सेम है तो समझो हम सही जा रहे हैं, सही हमारी सॉल्यूशन है। तो पहला हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले में से एक, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर वाला। तो हमारे जीरोज़ कितने निकले हैं? एक तो हमारा x माइनस 4 है और दूसरा हमारा x प्लस 2 है। तो इसके जीरोज़ कैसे बनते हैं? हम इसका इस तरीके से समीकरण बना लेते हैं ना, इस तरीके से। तो x की वैल्यू इधर बॉर्डर पड़ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला, अगर हम इसे x प्लस 2 मान रहे हैं, इसका समीकरण बना रहे हैं, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा एल्फ़ा कितना है? 4 है, और बीटा कितना है? माइनस का 2। एल्फ़ा क्या है हमारा? 4 है, और बीटा क्या है हमारा? माइनस का 2। निकल गया ना पूरा। तो एल्फ़ा बीटा हमें निकाल लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। हमें अब क्या करना है? अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। तो इसमें हम समीकरण में अगर देखें, ये तो हमारे एल्फ़ा और बीटा निकल आए, लेकिन हमें क्या निकालने हैं? कॉफिशिएंट्स भी निकालने हैं। तो कॉफिशिएंट्स निकाल लेता हूँ। तो x की पावर 2 के साथ वाला a तो क्या है हमारा? 1 है, इनके साथ का साइन भी मानना है। और b क्या है हमारा? माइनस का 2 है, जो कि इसमें दे रखा है। और c क्या है हमारा? c हमारा है माइनस का 8। इनके साइन भी हमें साथ में लेने हैं, इनके साथ में ही हमें शुरू करना है। तो हम करना शुरू करते हैं। पहला क्या है हमारा? सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ होगा हमारा यहाँ पर माइनस p अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या है हमारा? एल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम एल्फ़ा और बीटा को प्लस करें तो वो सम ऑफ जीरोज़ ही माना जाएगा, मतलब दोनों जीरो को जोड़ना। अगर हम दोनों जीरो को जोड़ें तो हमारा उत्तर किसके बराबर आएगा? इसमें अगर इसका भाग दे दें तो उसकी वैल्यू के बराबर आएगा। तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज़ के हैं क्या हमारा? एल्फ़ा क्या हमारा? 4 है, प्लस कर लेते हैं बीटा में, तो बीटा क्या हमारा? 2 है। अब b क्या है हमारा? b ऑलरेडी माइनस है और ये भी माइनस है, तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। a क्या है हमारा? 1। तो अब ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए हमारी। अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूं तो 2 आएगा। तो ये प्लस का 2 हो गया। 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए हम 1 का कुछ करेंगे नहीं, तो सीधा हम लिख देंगे 2। तो ये तो हो गया हमारा वेरीफाई। पहला रिलेशनशिप हमने दिखा दिया सम ऑफ जीरोज़ में और माइनस b अपॉन a में, मतलब जीरोज़ में और कॉफिशिएंट्स में दिखा दिया कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है हमारा c अपॉन a। तो c अपॉन a क्या है हमारा? c क्या है हमारा? माइनस का 8 और a क्या है हमारा? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या हुआ? हमें गुणा करनी है उन दोनों जीरोज़ की जो हमने निकाले हैं। तो क्या है वो हमारे? 4 गुणा माइनस का 2। c है हमारा माइनस का 8, जो कि हमने पहले निकाल लिया यहाँ पर, और a है हमारा 1। तो अब हम करते हैं 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ गया, और ये माइनस का 8 है ही क्योंकि 1 की वैल्यू कुछ नहीं होगी। हमने यहाँ निकाले जीरोज़ इसके, उसके बाद में हमने इनमें रिलेशनशिप भी दिखा दिया। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, दोनों पार्टों को बढ़िया तरीके से समझकर करना है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका ये पार्ट तो यहीं पर हमारा समाप्त हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 4u की पावर 2 प्लस 8u। तो इसमें क्या है हमारा? a की वैल्यू हमारी 4 हो गई, क्योंकि ये x की पावर 2 के साथ वाला है, ये x के साथ वाला है, तो कॉफिशिएंट्स तो यही होते हैं ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू 8 हो जाएगी। c हमारे यहाँ है नहीं, तो c हमने क्या मान लिया यहाँ पर? 0 मान लिया। तो हम यहाँ c को 0 में दिखा सकते हैं, तो हम c को 0 ही मानेंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हम इसे करना शुरू करते हैं। 4u की पावर 2 प्लस 8u प्लस 0। क्योंकि हमारा 0 है, कोई फैक्टर वगैरह हम बनाएंगे नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे रफ कर दें या लिखें नहीं कुछ भी, तो अभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इनमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं 4u, तो अंदर हमारा रह जाएगा u प्लस 2।
तो हमारे दोनों जीरोज़ आ चुके हैं। तो क्या क्या जीरोज़ हमारे बनने वाले हैं, अगर हम यहाँ लिखें 4u = 0, तो u की जो वैल्यू होगी वो 0 ही बनेगी, क्योंकि 4 इधर जाकर ये भी 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला वाला, u + 2 = 0। तो u के बाद में जब ये बराबर के बाद में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। मतलब अल्फ़ा क्या है हमारा, 0, और बीटा क्या है हमारा, -2। तो ये इसका फर्स्ट टाइप हो चुका है, फर्स्ट इसका हमने कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, जीरोज़ निकाल लिए। तो पहले हमने जीरोज़ निकाले, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें रिलेशनशिप दिखाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ मान लेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब दो जो हमारी दोनों जीरोज़ निकले हैं उन दोनों जीरो को अगर हम प्लस करें, इनका योग निकालें, इन्हें जोड़ें, तो हमारे -b/a के बराबर बैठेगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इन दोनों की गुणा करें तो c/a के बराबर बैठेगा। तो हम लिख लेते हैं, तो हम इसे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज़ को। तो जीरोज़ क्या है हमारे, पहला है हमारा 0, दूसरा है हमारा -2। तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। b क्या है हमारा माइनस, और वहाँ हमारा 8 है तो हम 8 लिख देंगे। a क्या है हमारा 4। ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x। अब ये आ जाएगा कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 2, मतलब x के साथ वाला और x की पावर 2 के साथ वाला, हमें याद रखना है। ये हमारा क्या है, अचर पद है, कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि c होता है। और ये क्या है हमारा, x की पावर 2 के साथ वाला। तो हम लिखना शुरू करते हैं इनको। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो -2 आएगा। अगर मैं 4 का भाग दे दूं, डिवाइड दे दूं 8 में, तो ये भी -2 आएगा, क्योंकि ये माइनस है। यहाँ हमारा क्लियर हो गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करें तो किस तरीके से होगा, तो पहला हमारा अल्फ़ा क्या है हमारा 0, बीटा क्या है हमारा -2, और c क्या है हमारा 0, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है तो हमने 0 माना। a क्या है हमारा 4, तो ये तो 0 हो गया ऑलरेडी, ये भी 0 हो गया। तो 0 = 0। तो हम दोनों में रिलेशनशिप भी दिखा चुके हैं, दोनों में क्या संबंध है वो भी दिखा चुके हैं, और हमने यहाँ जीरोज़ भी निकाले। तो फोर्थ पार्ट हमारा थोड़ा अलग था, ये मैंने करके दिखा दिया। फिफ्थ पार्ट और है इसमें, मैं उसे करके दिखा देता हूँ। वो इन सबसे अलग है और थोड़ा अलग हटके थोड़ा ट्रिकी हो सकता है वो, तो उसे हम अलग से करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व। तो फ्रेंड्स हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, तो ये थोड़ा हमें अलग से समझना पड़ेगा। हम इसे किस तरीके से करेंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा आसान है। हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax⁻², bx + c। तो हमारा a यहाँ पर क्या है 1 हो गया, b क्या है हमारा, b तो है नहीं, क्योंकि b आता तो यहाँ तो t के साथ आता ना, यहाँ t है तो यहाँ t के साथ आता, तो यहाँ t तो कोई है नहीं, तो बीच में जो मिसिंग है हम उसे 0 लिख लेंगे। जैसे कि हमने पिछले वाले में अचर पद को 0 माना था, उसी तरीके से हम यहाँ b को 0 मान लेंगे। c क्या है हमारा -15 है। मैंने बोला था पहले ही, माइनस के साथ में जो भी साइन है इसका उसके साथ में लेना है। ये प्लस का है तो प्लस के साथ में ले लिया, ये माइनस का है तो माइनस के साथ में ले लिया। पूरे तरीके से हमने समझ लिया ये। अब अगला जो स्टेप करेंगे हम वो किस तरीके से करेंगे, t⁻2 - 15। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई आपसे पूछने लग जाए कि 2 किसका स्क्वायर है, तो आप सोचेंगे 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप इस जानकारी को बढ़ा लें कि इसमें है क्या हमारा √2 जो होता है हमारा, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। कोई आपसे पूछे कि 3 किसका स्क्वायर है, 3 है हमारा √3² का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा तो हमारा 3 ही रह जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं -15 के बारे में पूछूं किसी से कि किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, -15² का स्क्वायर होगा। इससे ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, -15 बचेगा। तो हो गया ना क्लियर। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, और ऐसा 9th में हमने पढ़ा भी है। 9th के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमने निकाला भी है, उसमें कई सारे क्वेश्चन है, आपको याद हो तो। उसमें हमने क्या किया था, 8 की निकाले थे। तो 8 किसका स्क्वायर है, 8 है हमारा 2√2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये कैसा होगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो गया, इससे ये वाला रूट कट गया तो हमारा बचेगा 2, तो हमारा 8 आ गया इस तरीके से। तो ये पहले हम समझ चुके हैं, तो ये आप भी जान गए होंगे कि किस तरीके से करना है। तो अब हम क्या करेंगे, t⁻2 तो है ही हमारी ऑलरेडी,
15 को ब्रैकेट के अंदर लेकर रूट में रख के स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसे खोल देंगे, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इस फॉर्मूला से हम इसे खोल देंगे। तो देखो कितना ज़्यादा आसान हो गया हमारा। हमने a क्या मान लिया, t को, b क्या मान लिया, 15 को, रूट वाले को। तो अब हम यहाँ लिख देंगे t प्लस रूट 15 और यहाँ हो जाएगा हमारा t माइनस रूट 15। तो यहाँ हमारा एल्फ़ा कितना आ गया, डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। तो भाई ये प्लस में है, इसे समीकरण बनाएंगे तो बराबर के बाद जाके माइनस का हो जाएगा ना। तो ये माइनस का हो जाएगा रूट 15 और बीटा क्या आएगा हमारा, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का रूट 15। तो हमने जीरोज़ निकाल लिए। जीरोज़ निकालने के बाद में अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, मतलब अब हम इनमें रिलेशनशिप दिखाएंगे। तो मैं अब डायरेक्ट लिख लेता हूँ एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर x के साथ वाला x की पावर 2 के साथ वाला। तो एल्फ़ा क्या है हमारा, एल्फ़ा है हमारा माइनस का रूट 15 और प्लस करेंगे हम, ये हमारा प्लस का रूट 15 है। तो माइनस बी क्या है हमारा, 0 है और 1 क्या है हमारा, a हो गया ना। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये माइनस का है प्लस का है, तो हमारे ख़त्म हो गए, 0 बचा। ऐसे ही यहाँ हमारा 0 बचेगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया ना। अब हम निकालेंगे एल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। हम गुणा करेंगे दोनों जीरोज़ की, दोनों संयुगों की गुणा करेंगे। तो यहाँ हमारा कितना आता, c/a। तो एल्फ़ा क्या है हमारा, एल्फ़ा है हमारा माइनस का 15, बीटा क्या है हमारा प्लस का रूट 15, सी क्या है हमारा माइनस का 15 जो कि ऊपर लिख रहा है पहले से ही हमने देख लिया, और ए हमारा 1 है ही। अब आप समझ गए कि जब ये एक जैसे हैं तो रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस की माइनस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 15 ही बचेगा हमारा, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, ये भी माइनस का 15 बचेगा। वेरीफाई हमारा हो चुका है। हमने जीरोज़ निकाल ले, रिलेशनशिप भी बता दिया और वेरीफाई भी कर दिया। इसके सारे टाइप ख़त्म हो चुके हैं, जो टाइप बचे हैं वो आप करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे 1/4 - 1। तो सेकंड क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं पढ़कर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीमॉर्फ, क्या करना है, द्विघाती बहुपद निकालना है। ईच विद द गिवन नंबर एज, मतलब जो नंबर हमें दिए हुए हैं इनसे। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, मतलब इसने सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो वो कैसे हैं, ये कह रहा है ना क्रम से है ये हैं। तो क्या है हमारे 1/4 हमारा क्या माना जाएगा, सम ऑफ जीरोज, और -1 माना जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हो गया ना, दोनों हमें पता है। हमें इससे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख चुके हैं। हमें एक पॉलीमेज निकालनी है क्वाड्रेटिक। ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए बी सी की वैल्यू भी हमें निकालनी है, उसके बाद ही तो हमारा ये बनेगा ना पूरा। तो अब हम शुरू करते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा 1/4। तो हम इसके सामने लिख देते हैं 1/4। तो जो b के सामने वाली है वो b की वैल्यू होगी। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी -1, और जो a के सामने है वो a की वैल्यू होगी। a हो गया हमारा 4। इस तरीके से, क्योंकि हमारा बहुपद दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है बहुपद, तो हम फर्स्ट वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। अब a की वैल्यू तो हमें पता है ना, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारा -1 है बस। तो c क्या है हमारा पता नहीं, और a क्या है हमारा 4, c क्या है हमारा कुछ नहीं। तो हमें ऐसा नंबर यहाँ रखना है जो -1 आए, इसे कट करने के बाद। तो सीधा सीधा हम रख लेंगे -4। अपने पास से ही रख लेना है कि मैं ऐसा क्या नंबर रखूँ यहाँ पर जिससे कि काटने के बाद में -1 आए। तो 4 से अगर मैं 4 को काट दूंगा तो -1 = -1। तो हमारा c क्या आएगा यहाँ पर, c की वैल्यू हमारी कितनी आई है -4। हो गया ना क्लियर। तो अब हम यहाँ रख देते हैं। तो a हमारा आया 4, b आया -1, c आया -4। इससे अब हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीमॉर्फ्स, मतलब द्विघाती बहुपद। तो a हमारा आएगा क्या है हमारा 4, तो 4x की पावर 2। ये प्लस है लेकिन हम इसके हिसाब से रखेंगे तो ये आएगा -x, क्योंकि 1 रखो मत रखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। c भी हमारा माइनस का है तो -4। सिर्फ इतनी सी बात थी जो मैं करनी थी इसमें। तो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाया है,
मैं और एक दो पार्ट आपको करके दिखाऊंगा, आप अच्छे से समझना ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से इसे कर सकें। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है वैसे, जिसके एक दो पार्ट और रह गए, वो मैं जिसके एक दो पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखे हैं, बहुपद हमें बनाना है। तो ये पार्ट हमारा यहीं पर क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा 1/3। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं √2/1। तो b की वैल्यू ये होगी, a की वैल्यू ये होगी। अब हम यहाँ बना लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लिख लेते हैं 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ एक चीज़ गड़बड़ है हमारी, वो गड़बड़ क्या है, c/a। मतलब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो c की वैल्यू क्या मानी जाएगी यहाँ पर 1, और a की वैल्यू क्या मानी जाएगी 3। और यहाँ हमारी -b की वैल्यू क्या है हमारी √2, और a की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 1। तो यहाँ मैच कहाँ हो रही है, यहाँ a की वैल्यू 3 है, वहाँ a की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो मतलब ये भी 3 करनी पड़ेगी, तो इसमें ऊपर भी मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं a की वैल्यू को। तो यहाँ हमारी वैल्यूज़ जो आएंगी वो किस तरीके से आएंगी, a की वैल्यू हमारी कितनी आई, फिर 3 आई, यहाँ भी 3 हो गई। b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 3, यहाँ बनेगी हमारी 3√2 भी माइनस का, तो हम लिखेंगे -3√2। अब c की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है, तो हम 1 का 1 लिख देंगे। c की वैल्यू हमने 1 लिखी। अब हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स का बनाते हैं। तो ax⁻2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 3x⁻2। अब b क्या है हमारा, b माइनस का है, तो हम माइनस का ही लिखेंगे, माइनस का 3 रूट के अंदर 2 आएगा और यहाँ आ जाएगा x। ये हो गया पूरा हमारा। और c जो है हमारा वो प्लस का 1 माना जाएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स है जो हमने निकालना था प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस से, तो हमने निकाल लिया। तो ये सिर्फ इतना ही था, बस हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी कोई सी वैल्यू फिट नहीं बैठती है तो हमें इस तरीके से एलसीएम लेना है। जैसे कि a की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमने इसको भी 3 कर लिया। अब मान लो यहाँ पर 4 होती और यहाँ पर होती 2, तो फिर क्या करते, तो ये तो 4 होती ना, इससे भी 4 कर लेते। फिर हम क्या करते, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाता, ये 4 हो जाता और ये भी 4 हो जाता। तो हमारी यहाँ a की वैल्यू 4 हो जाती, यहाँ भी 4 हो जाती। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि अगर अलग से होता तो हम क्या करते, नीचे यहाँ कुछ भी होता, यहाँ नीचे कुछ भी होता, हम a की वैल्यू को सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेना जानते हैं, उसी तरीके से होगा। तो ये पार्ट हमारे यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक और पार्ट आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद में आप बाकी के पार्ट आप खुद करना होमवर्क के तौर पर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसका थर्ड पार्ट मैं कराता हूँ, ये मैं लास्ट पार्ट कराऊंगा आपका। बाकी के जो 3 आपके बचेंगे वो आप खुद करेंगे होमवर्क के तौर पर, क्योंकि आप भी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ना। तो वैसे बहुत ज़्यादा आसानी से होते जा रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 0, मतलब सम ऑफ जीरोज़ क्या है हमारे, दोनों जीरोज़ को हम प्लस कर रहे हैं, दोनों शून्यकों को, तो उसका वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 आएगी, बराबर -b/a ऐसे रख लेते हैं। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ हमारी a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्लियर हो गया ना हमारा। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की तरफ, मतलब शून्यकों की गुणा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है हमारा √5, मतलब शून्यकों की गुणा क्या है हमारी √5 है, तो हम लिख देते हैं √5 और यहाँ आएगा c/a। तो a की वैल्यू हमारी 1 है, हमने कंपेयर कर दिया। अब c क्या है हमारा, तो c हम ऐसा नंबर रखेंगे जो √5 हमारी वैल्यू बैठा दे। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, अब हम यहाँ √5 ही रखने वाले हैं। तो √5 = 1 और यहाँ आएगा √5 = 1। हो गया ना इक्वल, 1 माने ना माने √5 बैठेगा, तो c हमारा आ जाएगा √5। अब अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स बनाऊं, अगर मैं इसे द्विघाती बहुपद बनाऊं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, a की जगह पर आ जाएगा 1, तो x⁻2, अब माइनस कोई है नहीं हमारा, b हमारा 0 है, तो b हम लिखेंगे ही नहीं, प्लस √5। कितना आसान है ये, x⁻2 और √5, सिर्फ ये इसका आंसर आएगा। ये हमने द्विघाती बहुपद बना दिया और ये हमने इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। हो गया हमारा क्लियर, थर्ड पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी के तीनों आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा आसान है, इसी तरीके से सारे पार्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर फिनिश हो जाएगी दोस्तों।